9 आदतें जो आपको जीवन में सम्मान और पहचान दिलाएंगी। दोस्तों, ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि लोग उसे सम्मान दें, लेकिन सवाल ये है कि असली सम्मान कैसे मिलता है? क्या ये केवल उम्र से आता है या केवल पद और पैसे से? नहीं, असली सम्मान आपके व्यवहार, आपके सोचने के ढंग और आपके काम करने की आदतों से आता है। ऐसे व्यवहार जिन्हें लोग देखकर खुद ब खुद आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। ऐसे व्यवहार जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन 9 आदतों की जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार ली तो आपको किसी से सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आपको मान देंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी आदत, जिम्मेदारी लेना। बहुत लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कोई कहता है कि हालात खराब थे, कोई कहता है कि समय अच्छा नहीं था, लेकिन सच ये है कि हालात कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। जो इंसान आगे बढ़ता है वो वही होता है जो कहता है हाँ, समस्या है लेकिन इसे मैं हल कर लूँगी। यही आत्मविश्वास, यही ओनरशिप आपको सबकी नज़रों में ऊंचा उठाती है। जब आप किसी मुश्किल को सुलझाते हैं तब लोग आपको केवल एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति मानते हैं। यही आपकी असली पहचान बनती है। दूसरी आदत है अपनी बात रखना। बहुत लोग केवल सुनते रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी बात गलत ना निकल जाए, लेकिन याद रखिए, अगर आप अपनी सोच साझा नहीं करेंगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। सोचिए, अगर किसी मीटिंग में सब लोग चुप बैठे हों और एक इंसान आत्मविश्वास से बोल दे तो ध्यान किस पर जाएगा? उसी इंसान पर। बोलने का मतलब केवल बोलना नहीं है, बल्कि सोच समझकर अपनी राय रखना और नए विचारों को स्वीकार करना। जब आप बोलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं कि आपके अंदर सोचने की शक्ति है। तीसरी आदत, ऊंचे लक्ष्य रखना। ज़्यादातर लोग वही करते हैं जिसमें उन्हें रिस्क ना लगे। वे सुरक्षित खेलते हैं, लेकिन सुरक्षित खेलना हमेशा एवरेज नतीजे देता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी असली क्षमता को पहचानें तो बड़े लक्ष्य रखिए। बड़े लक्ष्य रखने का मतलब ये नहीं कि आप हवा में महल बना लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले। जब लोग देखते हैं कि आप बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि ये इंसान अपने जीवन को गंभीरता से लेता है। चौथी आदत, दयालु बनना, लेकिन कमज़ोर नहीं। दयालु होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि दयालुता का मतलब है हमेशा हाँ कहना, हमेशा नरम रहना। नहीं, असली दयालुता तब है जब आप किसी को सच बताते हैं, चाहे वो सुनने में कठिन क्यों ना लगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है और आप चुप रहते हैं ताकि वो बुरा ना माने, तो ये दयालुता नहीं है। असली दयालुता ये है कि आप उसे रोकें, सच बताएं और उसे सही रास्ते पर लाएं। यही व्यवहार आपको सम्मान दिलाता है। पांचवी आदत, अपने काम को दिखाना। बहुत लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। वे सोचते हैं कि लोग अपने आप पहचान लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपने अपनी उपलब्धियों को साझा नहीं किया तो बहुत बार वो अनदेखी रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड करें, इसका मतलब ये है कि आप स्पष्ट करें कि आपने क्या योगदान दिया है। जब लोग जानते हैं कि किसी काम के पीछे आपका प्रयास है तो वे आपको महत्व देने लगते हैं। छठी आदत, आराम नहीं, परिणाम के पीछे भागना। हर किसी को आराम पसंद है, लेकिन जो लोग केवल आराम के पीछे भागते हैं वे कभी बड़ा असर नहीं छोड़ पाते। सफलता पाने के लिए कई बार कठिन चर्चाएं करनी पड़ती हैं, मतभेदों का सामना करना पड़ता है। स्वस्थ मतभेद से बेहतर विचार आते हैं। असली लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि सब खुश रहें, बल्कि ये होना चाहिए कि सही नतीजा निकले। जब लोग देखते हैं कि आप केवल सुविधा नहीं बल्कि नतीजे पर ध्यान दे रहे हैं तो वे आपके गंभीरता से लेने लगते हैं। सातवीं आदत, बहाने नहीं, नतीजा देना। केवल कोशिश करना काफ़ी नहीं है। सोचिए, अगर आप बार बार कहते रहें कि मैंने कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे नहीं। लेकिन अगर आप लगातार अपने काम से नतीजे लाते हैं तो लोग जानेंगे कि ये इंसान भरोसेमंद है। भरोसा ही असली सम्मान की नींव है। आठवीं आदत,
अपने काम को बोलने देना। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं, लेकिन असली सम्मान तब आता है जब आपका काम खुद आपके लिए बोलता है, जब आप स्मार्ट समाधान लेकर आते हैं, जब आपके आइडिया सच में काम करते हैं, तब लोग बिना कहे ही आपकी सराहना करते हैं। इसलिए ध्यान इस पर होना चाहिए कि आप सही हो, ना कि सिर्फ लोकप्रिय। 9वीं और आखिरी आदत, अपने समय की रक्षा करना। अगर आप हर समय सबके लिए उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। असली सम्मान तब आता है जब आप अपने समय की कद्र करते हैं। आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और उसी पर ध्यान देना होगा। जब लोग देखते हैं कि आप अपने समय को महत्व देते हैं तो वे भी आपके समय की कद्र करना सीखते हैं। दोस्तों, ये 9 आदतें सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन इन्हें अपनाना आसान नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए, अनुशासन चाहिए और लगातार मेहनत चाहिए। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो इन आदतों को जीवन में हिस्सा बनाएं। याद रखिए, सम्मान कोई मांगा हुआ अधिकार नहीं है। सम्मान कमाना पड़ता है, और ये आप तभी कमा सकते हैं जब आपका दूसरों के प्रति व्यवहार प्रभावित हो, उन्हें प्रेरित करे और उन्हें आपके साथ जुड़ने पर मजबूर करे। तो आज से ही ठान लीजिए, अब और बहाने नहीं, अब और चुप्पी नहीं, अब और एवरेज लक्ष्य नहीं, अब केवल जिम्मेदारी, ईमानदारी, बड़े सपने और लगातार परिणाम। जब ये 9 आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी, लोग आपको अपने आप मान दे देंगे।